जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घाटी के कई इलाके भारी बारिश से डूब गए हैं, जिसके चलते आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। सड़कें दरिया बन गई हैं और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन भी हो रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि पिछले साल सितंबर जैसा सैलाब कहीं फिर सब कुछ तबाह न कर दे। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और अगले 6 दिन तक भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है। इसके चलते झेलम का जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जी हां, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ों पे किस तरह से भूस्खलन हो रहा है, सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है और घाटी में पलायन साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घाटी के कई इलाके भारी बारिश से डूब गए हैं, जिसके चलते आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। सड़कें दरिया बन गई हैं और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन भी हो रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि पिछले साल सितंबर जैसे इलाके भारी बारिश से डूब गए हैं, जिसके चलते आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। सड़कें दरिया बन गई हैं और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन भी हो रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि पिछले साल सितंबर जैसा सैलाब कहीं फिर सब कुछ तबाह ना कर दे। धरती के स्वर्ग पर एक बार फिर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि झेलम नदी श्रीनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने बाढ़ का भी अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक झेलम वैली मेडिकल कॉलेज में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से उसे खाली करा दिया गया है। वहीं मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। आप 3 तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं कि घाटी में बाढ़ के क्या हालात हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश। इस बारिश से डर लगता है। खतरे के निशान को पार कर चुका है झेलम। नदियों के रौद्र रूप से फिर घबराए लोग। क्या फिर जन्नत में आएगा सैलाब? जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने वादी में लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरा है। फिर से सितंबर जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। घाटी के हालात तो और भी बुरे हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर का दिल कहा जाने वाला लाल चौक सुनसान पड़ा है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। दुकानों में पानी भर गया है। लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। लोग प्रशासन की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। आगे क्या हालात बन सकते हैं, इससे लोग अनजान हैं। लेकिन अब तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंचा है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं अचानक से सैलाब उनका सब कुछ ना तबाह कर दे। यहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। कई इलाकों में लोग लबालब पानी में फंस गए हैं, जिन्हें सेना के जवान रेस्क्यू करके बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन खराब मौसम सेना के लिए सिर दर्द बना हुआ है। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि पानी की रफ्तार के बीच सब कुछ थम सा गया है। यहाँ लोगों को बचाने के लिए काफी मशक्कत हो रही है, ताकि स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा सके। राजौरी में भी बारिश का असर साफ देखने को मिल रहा है। बारिश से यहाँ इस तरह तबाही मची है कि कई इलाकों में भूस्खलन भी हो रहा है। लोग जान बचाने के लिए तंबुओं में दिन और रात गुजारने को मजबूर हैं। घाटी में भारी बारिश से पैदा हुए हालात के बाद ऐसा लगता है कि जन्नत में रहने वाले लोग आसमानी आफत से घिरने वाले हैं। आसिफ सुहास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर संवाददाता आसिफ सुहाव का। आसिफ, सबसे पहले ये बताएं कि अभी क्या वहां पर हालात हैं, क्या बारिश अब भी वहां पर हो रही है और सरकार की तरफ से इन हालातों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बारिश जो है वो थोड़ी सी रुक गई है, हल्की बारिश अभी हो रही है। रात को 3 बजे के करीब बारिश थोड़ी सी कम होनी शुरू हो गई और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। लेकिन सुबह से ही हम कई इलाकों का दौरा कर चुके हैं और सही में अगर जो हालात यहाँ पर देखें तो बाढ़ से कम हालात नहीं है। पानी जो है वो घरों के अंदर जाना शुरू हो गया है। कई जगहों पे जो बांध है वो भी कट गए हैं और लगातार लोग जो प्रभावित हैं, लेकिन सरकार जो है सुबह से हमें कहीं भी नजर नहीं आई। कल भी हमने देखा पूरे दिन भर जो है पहले तो सरकार ये बताती रही कि फ्लड नहीं आने वाला है, बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, और फिर रात होते होते सरकार जैसे जब लोग सोने लगे तो सरकार जैसे जाग गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि रेड अलर्ट और फ्लड अलर्ट पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में, और लोगों को बताया कि जो जहलम के आसपास रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कश्मीर घाटी में पिछले साल सितंबर में आई भीषण बाढ़ से हुई भारी तबाही को लोग अभी भी भुला नहीं पाए थे कि वादी में हो रही मूसलाधार बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रविवार देर रात झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। घाटी में फिर सैलाब की आहट, क्या ये बारिश सब कुछ तबाह कर देगी? खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। खराब मौसम पर मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 7 दिन जरा बच के रहिएगा। जिस तरह से बारिश हो रही है, लोगों के जहन में सितंबर महीने का वो दिन, वो रातें याद आ रही है। लोगों के मन में डर सता रहा है कि क्या फिर से कोई सैलाब तबाही का मंजर तो नहीं छोड़ जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि